नमस्कार दोस्तों, रणभूमि मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है रेल संबंधी प्रश्न। जी हां दोस्तों, अभी इसके पहले मैंने 2 पार्ट में आपको टाइम एंड स्पीड और डिस्टेंस का मैथ बताया था। तो दोस्तों, ये भी बिल्कुल उसी का ही जैसा चैप्टर है, मगर इसमें थोड़े अलग अलग टाइप के भी प्रश्न आते हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, रेल संबंधी प्रश्न मैं बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताना चाहता हूं। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, देखिए स्पीड बराबर दोस्तों दूरी बटा समय। ये एक बेसिक मदर फॉर्मूला है जो हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में भी हमने किया था और इसमें भी हम इसी का प्रयोग करेंगे। इसके अलावे दोस्तों 2 बेसिक कंसेप्ट है जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और 3 आज मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, कंसेप्ट नंबर 1 कंसेप्ट क्या है। अगर मान लीजिए कहा जाए कि एक रेलगाड़ी किसी खंबे सिग्नल या किसी आदमी को पार करती है, तो दोस्तों उसमें आपको दूरी बराबर क्या हो जाएगा। दूरी बराबर हो जाएगा दोस्तों ट्रेन की खुद की लंबाई। आइए मैं आपको जरा सा एक छोटा डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। मान लीजिए दोस्तों ये एक सिग्नल पोस्ट है या लैंप पोस्ट है या कोई आदमी ही खड़ा है। तो जब मान लीजिए दोस्तों यहां से अगर एक ट्रेन जा रही है तो इस ट्रेन की मान लीजिए लंबाई, अगर मैं मान लूं कि इस ट्रेन की लंबाई अगर 100 मीटर है, तो जब ये ट्रेन इस खंबे को पूरी पार कर जाएगी, तो जैसे ही पूरी पार करेगी तो ट्रेन की स्थिति कुछ इस प्रकार होगी। तो दोस्तों जब ये ट्रेन यहां से इस खंबे को पूर्ण रूप से पार कर रही है, यानी कि वो कितनी दूरी पार कर रही है, जब इस खंबे को पार कर रही है तो इस कितनी दूरी तय करेगी, तो वहां पर हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। यानी कि दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन में खंबा रहे, सिग्नल रहे या आदमी रहे या ईंटा रहे, पत्थर रहे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको दूरी के बराबर क्या मान लेना है, ट्रेन की लंबाई मान लेना है। ये था कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2 में दोस्तों हम लोग क्या सीखेंगे कि मान लीजिए जब यही रेलगाड़ी है, मान लीजिए यही एक छोटी सी कोई एक गाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, अगर ये किसी ब्रिज को या पुल को पार करेगी तो उस पुल की भी तो कुछ लंबाई होगी ना दोस्तों। मैं यहां लिख दे रहा हूं कि मान लो ये पुल है और ये क्या है, T फॉर ट्रेन है। तो मान लीजिए दोस्तों जब ये ट्रेन अगर किसी पुल को पार करेगी तो क्या उस समय आपको दूरी क्या लेना होगा। तो देखो दोस्तों उस समय दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन प्लस पुल या ब्रिज कह सकते हैं, ब्रिज कह लीजिए या पुल कह लीजिए या प्लेटफॉर्म कह लीजिए, अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी। मतलब दोस्तों सीधा सा बात यह है कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, सिग्नल, आदमी या खंबे को पार करेगी तो दूरी हम ले लेंगे ट्रेन की लंबाई। और जब यही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, मतलब जिसकी कुछ लंबाई हो, ऐसी चीजें जिसकी कुछ लंबाई हो, तो प्लेटफॉर्म ले लो या पुल ले लो या रेलवे ब्रिज ले लो, कुछ भी कह लो, तो वहां पर क्या हो जाएगी, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। जब ये ट्रेन यहां से पार करके मान लो अगर यहां आ जाए यही ट्रेन, तो इसने यहां से यहां तक जाने में आखिर कितनी दूरी तय की होगी, तो उस दूरी में हम ले लेंगे ट्रेन की लंबाई। और अगर ब्रिज है तो ब्रिज की लंबाई, पुल है तो पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ लेंगे। यानी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई या सुरंग की लंबाई, जिससे भी ट्रेन गुजरे, अगर उसकी खुद की कुछ लंबाई है या हो सकती है, तो वहां पर आपको ट्रेन और उस चीज जिससे होकर गुजर रही है दोनों की लंबाई को जोड़ देना है। वो दोनों दूरी को जब आप जोड़ेंगे तो वही आपकी कुल दूरी कहलाएगी। क्लियर है। तो ये जो 2 कंसेप्ट मैंने आपको बताया, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, आरआरबी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में, लगभग हर एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे हल्के में मत लेना। तो आइए मैं आपको इस पार्ट 1 में 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा और इसके बाद जब पार्ट 2 आएगा तो उसमें दोस्तों बहुत ही हाई लेवल, जीरो मॉडरेट से हाई लेवल तक क्वेश्चन लेकर जाऊंगा। तो आइए चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है। पिछले वीडियो जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में मैंने कराया था उसमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो इसे अच्छे से देख लीजिए, फिर से रिवाइज हो जाएगा। आरआरसी 2013 का क्वेश्चन है।
देखिए दोस्तों, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो दोस्तों एक आप याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को जब आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो आपको क्या करना है, 5/18 से गुणा कर देना है। और जब आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो आपको 18/5 से यहां गुणा कर देना है। क्लियर है। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गई बेसिक सी चीज है, कुछ भी नहीं है, ट्रिक नहीं है। ये रियल में क्या, किलोमीटर को मीटर लिखोगे तो 1000 आएगा, घंटे को अगर सेकंड में बदलोगे 3600 आएगा। तो मोटा मोटी आपको ये राउंड फिगर में 5/18 मिलेगा। क्लियर है। तो बस हम लोग इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। देखो, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है तो लिख लो 180। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 18 दहिया 10 बचे 50, यानी कि उस ट्रेन का वेग या गति या स्पीड अगर पूछा जाए कि मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा तो हो जाएगा आंसर 50 मीटर प्रति सेकंड। आ गया दोस्तों समझ में। तो देखिए दोस्तों, यही बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आगे हम क्वेश्चन में लेकर के चलेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। कहा गया एक ट्रेन 86.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो मेरे बच्चों, यहाँ क्या पूछा गया है, दूरी पूछा गया है। तो दूरी निकालना है तो आपको पता है ना दोस्तों, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी निकालना है तो क्या हो जाएगा, v/t बराबर दूरी। तो देखो यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले वेग आपको पता है, देखिए 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, क्योंकि मैंने ऑप्शन यहां नहीं लिखा है, आंसर आपका मीटर में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन देख करके आप उसे बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहां मैंने इसे मीटर में बदल दिया, मीटर प्रति सेकंड में, और समय कितना लगा, 10 मिनट में। तो 10 मिनट यानी 10, अब मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा, 60 से गुणा कर देंगे, ये आपकी टोटल दूरी आ जाएगी। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जरा सा मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर दूं, छोटा कर दूं, दशमलव को हटा देता हूं, ये 10 कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। क्लियर है। फिर देखिए उसके बाद अगर मैं अब इसे जरा कटाऊं तो देखिए 2 से मैं कटा देता हूं 9 बार में, इसे कटा देता हूं 30 बार में। फिर देखिए 3 से या 9, 3 से गए 10 बार में, 3 से क्या ये कटेगा, 3 दूना 6। उसके बाद देखिए अगर इसे कटाते हैं तो देखिए कितने बार में कटेगा, 3 दूना 6, 2 बज गए यहाँ 24, 3 अठे 24, 3 अठे 24, यानी कि देखिए आपका आंसर हो जाएगा 288 इंटू 50। अब कुछ भी नहीं करना, इतना मीटर आएगा दोस्तों आंसर। तो अगर अब आप इसे सॉल्व करेंगे, गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। आप इसे गुणा भी कर सकते हैं, चलिए मैं गुणा भी कर देता हूँ। 5 अठे 40, 4 5 अठे 40, 4 44 14, यानी कि दोस्तों कितना आ गया, देखिए गुणा कर दिया और 1 0 यहाँ आ गया, यानी इतना मीटर। अगर इसे आप किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भागा, यानी 1 2 3 कर देंगे तो 14.123 यानी कि 14.4 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इतनी मीटर की दूरी वो तय करेगी ट्रेन 10 मिनट में। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है दोस्तों, बस बेसिक फॉर्मूला, मदर फॉर्मूला आपके सामने है, वेग बराबर दूरी बटा समय। सिर्फ ऑप्शन देख लीजिएगा मीटर में है कि किलोमीटर में है, जिसमें रहेगा भैया आप उसको उसी में बदल के बना सकते हैं। आ गया दोस्तों बात समझ में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अब आपका बेसिक से थोड़ा इजी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उससे एक एक लेवल धीरे धीरे बढ़ेंगे दोस्तों। इसे आप कह सकते हैं कि ये टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूं इस वीडियो में भी और इसके बाद भी, तो टाइप 1 को अच्छे से समझे। देखिए दोस्तों, कहा गया है एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। तो बच्चों ये मान लीजिए एक रेलवे लाइन है, यहाँ ट्रैक है और मान लो इस पर एक ट्रेन इस प्रकार से चल रही है। तो अब आप इसे क्या करेंगे दोस्तों। तो देखिए, इसे करने के लिए आपको ये समझना होगा कि जब एक रेलवे लाइन पे जब भी कोई एक ट्रेन अगर चलेगी तो इसके बगल में मान लीजिए यहाँ पर कोई एक आदमी इस तरीके से खड़ा है, तो ये ट्रेन की लंबाई आपको दे दी गई है 100 मीटर, इसकी चाल आपको दे दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस व्यक्ति को पार करने में कितनी देर लगेगी। तो भैया अभी मैंने कंसेप्ट नंबर 1 में आपको बताया था ना कि जब व्यक्ति को पार करना रहेगा दोस्तों, तो यानी ट्रेन अपने खुद की लंबाई को पार करेगी, यानी यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई यानी कि 100 मीटर। वेग आपको दिया गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर देखिए सेकंड में है दोस्तों, तो इसे 5/18 से गुणा कर दो तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा,
क्लियर है दोस्तों। तो पूछा गया समय, तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा वेग। दूरी है 100, वेग हो गया 150 और 18 ऊपर चला जाएगा, यानी इतना सेकंड का समय लगेगा। तो अब इसे कटा लीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 छके 18, 6 दूनी 12, यानी कि उस ट्रेन को रेलवे लाइन के बगल में खड़े इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, 12 सेकंड का समय लगेगा। आरआरबी 2006 का क्वेश्चन है दोस्तों। अभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे दोस्तों। समझ में आ गया? आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अब जो क्वेश्चन आपके सामने है इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो प्लेटफॉर्म को खड़े एक व्यक्ति, वही सवाल है दोस्तों। यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं कर रहा है कि प्लेटफॉर्म को पार करने को नहीं कह रहा, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को। तो फिर से वही कंसेप्ट, वेग बराबर दूरी बटा समय। दूरी यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, ट्रेन की खुद की लंबाई, क्योंकि एक व्यक्ति को पार कर रहा है तो दूरी हो जाएगा 180 मीटर। समय पूछा गया कितना समय लगेगा, समय को टी रहने दो। वेग कितना दिया है दोस्तों, बस यही तो आपको लिखना है। तो वेग दिया है 54 किलोमीटर, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा वेग है, तो इसे 5/18 कर दो भैया, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, बराबर में 180 मीटर बटे में टी होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। अब आइए 18 तिया 54, 3 पचे 15, 15 12, 180, यानी टी बराबर हो गया 12 सेकंड। यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 12 सेकंड। समझ में आ गया दोस्तों। तो टाइप 1 में आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा जिसमें एक ट्रेन जा रही है और किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को या रेलवे लाइन के बगल में एक व्यक्ति को या ऐसे ही कह देगा किसी इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार कर रही है, तो आपको यही टेक्निक अपनाना है। दूरी बराबर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। आइए चलते हैं अब टाइप 2 की तरफ। देखिए दोस्तों, इसे हमने टाइप 2 बनाया है, इसे ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपके लिए एग्जाम के लिए। देखिए कहा गया है 160 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 160 मीटर लंबी एक ट्रेन है और ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो मेरे बच्चों ये ध्यान देखिए, फिर से वही फॉर्मूला, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। यहां पर आपको वेग दे दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे 72 लिख लो। आंसर देखो सेकंड में दिया है तो 5/18 करके इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। दूरी, अब यही असली चीज है दोस्तों जो कंसेप्ट 2 में मैंने समझाया था। जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ध्यान दीजिएगा, किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को नहीं पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो जब भी कोई एक ट्रेन इस तरीके से मान लो जा रही है, इसकी लंबाई है 160 मीटर, जब ये किसी मान लो इतने लंबे 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर वो पार करेगी, तो बच्चों बताओ, जब ये पार करेगी तो ट्रेन कहीं इस जगह पर आ जाएगी। तो यानी ये कितनी दूरी को तय कर रही है, तो टोटल देखो, ट्रेन अपनी खुद की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी, यानी कुल ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, अपनी लंबाई और प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कुल दूरी में क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ हो जाएगा 160 प्लस 200, समय कितना लगा वही तो हमें निकालना है। बस हो गया 18 चौके 72, 4 पंजे 20, 20 बराबर यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3, 360 बटे में टी, 0 0 कट गए, 2 से कट गया 18 बार में, यानी टी का मान आ गया 18 सेकेंड। समझ में आया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको आदमी नहीं दिया जाएगा, प्लेटफॉर्म दे देगा, सुरंग दे देगा, किसी दूसरे ट्रेन को पार कर रहा वो दे देगा, वहां भी अभी हम आएंगे दोस्तों। तो टाइप को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, टाइप 2 का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। तो भैया वही तो बात है ना कि मान लो ये भैया एक सुरंग है, यहाँ से ऐसे करके यहाँ है, मान लो इस तरह से इसका मुंह बना हुआ है।
अब मान लो भैया ये जो सुरंग को अगर इस तरीके से, मान लो एक सुरंग है, मान लो इसे एक ट्रेन इस तरीके से पार कर रही है, तो मान लो यहाँ से एक ट्रेन जा रही है, मान लो ये मेरी रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, इस सुरंग के अंदर जाएगी और फिर वापस यहाँ से यहाँ निकलेगी दोस्तों। तो पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो सुरंग को पार करेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना भैया, कि जब ये सुरंग को पार करेगी भैया तो इसमें भी तो क्या होगा, ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, सुरंग की लंबाई ये 600 मीटर है, तो यानी कुल दूरी क्या होगी दोस्तों, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। तो फिर से वही फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटा समय। देखो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चाल देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे 5/18 से कर दो, मीटर पर सेकंड हो गया। दूरी आपको दे दिया गया है 150 है और 600 ऐड कर देंगे। समय पूछा गया है। अब बच्चों मैं बता रहा हूँ, समय हो सकता है परीक्षा में आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ दी जाए, तो भैया यहाँ x मान लेंगे, या आपको सब समय दे देगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे देगा, बोलेगा बताओ ट्रेन कितनी लंबी है। तो कहने का मतलब है पूरा कंसेप्ट है वो बस इसी में घूमता रहेगा। यहाँ पर आपको देखिए, एक हो गई ट्रेन की लंबाई, एक हो गई प्लेटफॉर्म सुरंग किसी की भी लंबाई, ये समय और ये वेग, 1 2 3 4, यहाँ 4 पैरामीटर हैं। चारों में से कोई एक नहीं रहेगा, बाकी 3 आपको दिए रहेंगे और आपको उसका जवाब देना है। समझ में आ गया दोस्तों? तो आइए हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 250 बटे में 18 बराबर में 6 और एक साथ 750 हो जाएगा दोस्तों, बटे में टी। देखो 0 0 25 तिया 15, 18 तिया 54, यानी कि टी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 54 सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। और यहाँ भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये देखिए सभी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जा चुके हैं। तो ये टाइप 2 था दोस्तों। अब आइए चलते हैं हम टाइप 3 की ओर। देखिए दोस्तों, टाइप 3 में आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखो मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहां आपको कभी भी दोस्तों इस टाइप में एक ट्रेन किसी एक आदमी को पार करेगी, या किसी एक पुल को पार करेगी, या प्लेटफॉर्म को पार करेगी, या किसी अन्य ट्रेन को पार करेगी। मतलब आपको शर्त दिया रहेगा, यानी कि यहां पर देखो, यहां पर ट्रेन का वेग नहीं दिया है। तो बच्चों, जब कोई एक ट्रेन किसी खंबे को पार करे और उसी क्षण किसी प्लेटफॉर्म को पार करे जिसकी लंबाई आपको जरूर दी जाएगी, 25 सेकंड में पार कर रही है, दोनों का समय दे दिया है, तो ट्रेन की लंबाई पूछे, आप कुछ मत सोचना दोस्तों, आपको सिर्फ वेग बराबर कर देना है। देखो इस टेक्निक को समझ लो दोस्तों, वेग या चाल बराबर चाल कर देना है। क्या चाल दोस्तों, तो मान लो यहां मैं वेग लिख दे रहा हूं खंबे के लिए, और यहां मैं वेग लिख दे रहा हूं प्लेटफॉर्म के लिए। अब मेरे बच्चों ये बताओ, ट्रेन क्या आदमी को पहचान के, ओ भाई आप जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी पार करें, प्लेटफॉर्म में तो धीमी धीमी? नहीं दोस्तों, दोनों केस में आपको ये याद रखना, ये कंसेप्ट बना के रखना है कि ट्रेन की जो चाल होगा या वेग होगा वो खंबे को पार करते समय और प्लेटफॉर्म को पार करते समय समान होगी। तो बस दोस्तों यही कंसेप्ट लेकर चलना है, दोनों का वेग समान होगा। तो वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। तो ये बताओ, यह खंबा लिखा है तो खंबे को पार करेगा, यानी ट्रेन की लंबाई खुद की पार करेगी। तो मैं यहां अज्यूम कर ले रहा हूं, मान ले रहा हूं कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है, तो x मीटर ट्रेन की लंबाई खुद की लंबाई को पार कर रही है कितने देर में, खंबे को जितने देर में पार करेगी, यानी 15 सेकंड। तो भैया देखो ये आ गया। फिर देखो बराबर कर दो। अब वेग है या चाल है प्लेटफॉर्म के लिए, तो प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन पार करेगी, तो अभी तो बताया उसमें ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिल करके पार करेगी, यानी कि ये कुल दूरी हो गई। और समय क्या हो जाएगा, देखो 25 सेकंड दिया, 25 कर दो। तो देखो ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया। 5 सेकंड लगते हैं भैया बस इसे कंसेप्ट को समझने में, जो समय लगे, बाकी तो जो एक बार समझ में आ गया तो चुटकियों में सॉल्व करोगे। देखो 5 से इसे कटा दो, 5 दिया 15, 25 25 गुना कर दो, 5x हो गए, यहाँ गुणा हो गया 3x प्लस 300, यहाँ घटा दो, ये हो गया 2x बराबर 300, तो x बराबर हो गया 150। यानी कि दोस्तों ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 150 मीटर। क्लियर है मेरे बच्चों, समझ में आ गया। ये भी देखो आरआरसी 2014 का क्वेश्चन है। ये सभी टाइप आपको मैं बता रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको केवल बस 3 टाइप ही बताऊंगा, टाइप 1 टाइप 2 हो गया, टाइप 3 का एक और क्वेश्चन बता देता हूं, ताकि जो भी आपको इस समझने में दिक्कत रही हो वो अगले क्वेश्चन में हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद वाले पार्ट में मैं आपको और भी टाइप्स बताऊंगा।
देखिए दोस्तों, टाइप 3 का एक और क्वेश्चन, और अभी तक बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाइए। हो सकता है आपको आने वाले परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, कहा गया एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, और एक अन्य प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 141 मीटर है उसे 15 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई तथा गति ज्ञात करें। मेरे बच्चों, इस सवाल में आपको लंबाई भी पूछ दिया है और ट्रेन की गति भी पूछ दी गई है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, आपको सबसे पहले ट्रेन की लंबाई निकालना है। ट्रेन की लंबाई निकल गई, समय दिया है, जोड़ देंगे, भागा दे देंगे, यहां से क्या आ जाएगा, गति आ जाएगी। पहला काम है ट्रेन की लंबाई निकालना। तो आइए, तो देखो भैया, सबसे पहले बस वही टाइप 3 में यही था कि इसमें आपको ट्रेन की गति नहीं दी जाएगी। तो आपको यह मानना होगा कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करे, पहले वाले या दूसरे वाले प्लेटफॉर्म को पार करे, दोनों केस में उसका वेग समान होगा। तो बच्चों आइए देखिए, मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी है, x। तो देखो x खुद की लंबाई को पार करेगी, फिर वो क्या कर रही है, 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो 96 ऐड कर देंगे। अब देखो ये हो गई कुल दूरी। इस दूरी को तय करने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है मेरे बच्चों, 12 सेकंड, यहां लिख दो 12। क्लियर है। उसके बाद देखो बराबर, ये तो वेग हो गया, दूरी बटा समय। देखो भैया, ये डिस्टेंस ही ना है, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय क्या होता है दोस्तों, वेग होता है। तो वेग दोनों ही केस में समान होगा। तो अब दूसरे केस में क्या है, ट्रेन की लंबाई तो चेंज नहीं होगी, एक्स ही रहेगी, और 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो 141 ऐड कर देंगे। इस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लग रहा है, 15 सेकंड का, तो यहाँ 15 लिख देंगे। क्लियर है दोस्तों। आ गया, देखो इक्वेशन बन गया, सॉल्व करो। 3 चौके 12, 3 पचे 15, गुणा कर दो भैया 5x प्लस 5 छके 30, 5 9 45, 3 48, 480, गुणा कर दो 4x प्लस 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एक 4 1 5। देखो अब यहाँ x इधर आ जाएगा भैया, क्या हो गया, x हो जाएगा, 5 में से 4x घटेगा तो x आ जाएगा। यहां जरा घटा दीजिए मेरे भाई, तो 8 8 16 यानी कि कितना हो जाएगा, 84 मीटर। तो देखिए दोस्तों, ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 84 मीटर। तो एक जवाब तो आपका आ गया दोस्तों कि ट्रेन की लंबाई 84 मीटर। मगर दूसरा जो सवाल है, गति ज्ञात करें, तो गति ज्ञात करना है यानी क्या दोस्तों, वेग बराबर दूरी बटा समय। तो देखो आप या तो इस पार्ट में यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले में x का मान 84 बैठा दो, और या तो दाहिने वाले पार्ट में x बराबर 84 बैठा दो, 15 से भाग दे दो। जो इक्वेशन है किसी को भी सॉल्व करो, दोनों केस में आंसर हमेशा आपका सेम आएगा। तो चलिए मैं पहले वाले में ले लेता हूं, दूरी कितना है भैया, तो x है, x का मान आपने 84 निकाला है, 84 लिख दो, प्लस 96 ऑलरेडी है, और इस दूरी को पार करने में 12 सेकंड लिया, तो आ गया ना उसकी गति। तो देखो 6 4 10 9 17 1 18, 180 मीटर बटे 12 यानी इतना मीटर पर सेकंड, तो 15 मीटर पर सेकंड। तो देखो मेरे बच्चों, यहां पर ट्रेन की गति कितनी आ गई, 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसी को मान लो आपका ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में न दे करके किलोमीटर में हो, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 15 है, इसे ही क्या करेंगे 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 18 तिया 54। और ज्यादातर आंसर दोस्तों देखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा में ही होता है। तो देखो यहाँ पर आपको ट्रेन की लंबाई भी मिल गई 84 मीटर, और यहाँ आपको ट्रेन का वेग भी मिल गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वीडियो बड़ा ना हो, आपको बोरियत ना हो, इसलिए मैं हौले हौले टाइप बता रहा हूं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हो गया, और भी बाकी के 2 से 3 टाइप और है जो अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा दोस्तों। तब अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आए दोस्तों, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को फायदा हो। रणभूमि मैथ से बने रहे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।